नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हाल फिलहाल में इंटरनेट पे काफी हलचल मचाई है। जी। ये मामला जुड़ा है एक्टर सोनू सूद से। और पंजाब में जो बाढ़ आई थी उस दौरान उनके जो राहत के काम थे उनसे। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में रहा ये। हमारे पास ना इसी पर एक लेख है, सोनू सूद सेवा या दिखावा। उसके कुछ अहम हिस्से हैं और ये लेख सिर्फ ये नहीं बताता कि हुआ क्या, बल्कि इस पर जो बहुत अलग अलग राय आई, बिल्कुल ऑपोजिट किस्म की, उनका भी विश्लेषण करता है। सही कहा, ये रिएक्शंस वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था इसमें। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस लेख में जो फैक्ट्स हैं, जो अलग अलग नजरिए हैं, उनको ठीक से समझें। कैसे सोनू सूद के काम को कुछ लोग सराह रहे हैं जी, और कुछ लोग उतने ही तीखे सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए मिलकर इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले पंजाब की उस वक्त की जो हालत थी उसे याद करना जरूरी है। लेख बताता है कि बाढ़ बहुत भयानक थी। हाँ, बहुत विनाशकारी थी। हजारों लोग, शायद लाखों ही होंगे, वो बेघर हो गए। सब कुछ चला गया उनका। रोज की जरूरतें पूरी करना भी एक चैलेंज बन गया था। जी बिल्कुल, एक मानवीय त्रासदी थी वो। और ऐसी मुश्किल घड़ी में लेख के हिसाब से सोनू सूद अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गए मदद के लिए। हाँ। और लेख इस बात पर जोर देता है कि सोनू सूद ने सिर्फ ऐसा नहीं कि बस घोषणा कर दी, वो एक्चुअली जमीन पर उतरे। जी। बताया गया है कि उन्होंने खुद नाव में बैठकर उन इलाकों को देखा जो पानी में डूबे हुए थे। हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। बिल्कुल, लोगों से वो सीधे मिले, उनकी परेशानियां सुनी और फिर राहत सामग्री बांटना शुरू किया। खाने पीने की चीजें थी, दवाइयां थी, तिरपाल वगैरह। लेख कहता है कि उनकी टीम ये सब दे रही थी, तो एक तरह से वो जमीन पर एक्टिव दिख रहे थे। हाँ, और यहीं से, जैसा लेख भी पॉइंट आउट करता है, मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया पर उनकी वापसी हुई एक मसीहा की तरह। हाँ, कोरोना वाला टैग फिर से। बिल्कुल वही। लेख बताता है कि लोगों ने उनकी तस्वीरें, वीडियो खूब शेयर किए, उनकी दरियादिली की बातें हुई। कहा गया कि भाई संकट में तो यही असली हीरो हैं। रिएक्शन बहुत मजबूत था। हाँ, वो तस्वीरें मैंने भी देखी थी, पानी में चलते हुए लोगों के बीच में। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिक्के का एक ही पहलू था। लेख का विश्लेषण यहाँ खत्म नहीं होता। वो बताता है कि जहाँ इतनी तारीफ हो रही थी, वहीं आलोचना और ट्रोलिंग की एक लहर भी उठी, और वो भी उतनी ही तेज थी। सही बात है, ये भी एक हकीकत है जिसे लेख सामने लाता है। हाँ, लेख के मुताबिक बहुत से लोगों ने उनके इस पूरे एफर्ट को दिखावा कहा। अच्छा। कहा गया कि ये सब पब्लिसिटी के लिए है, कैमरा फ्रेंडली मसीहा जैसे, काफी कड़े शब्द इस्तेमाल हुए। लेख ये भी नोट करता है कि जो लोग आलोचना कर रहे थे, उनका एक बड़ा तर्क ये था कि भाई मदद अगर बिना किसी स्वार्थ के होती है तो उसका इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। ये बॉन्ड तो उठता है कई बार। क्या असली सेवा चुपचाप नहीं हो सकती? ये सवाल पूछा गया। और ये सिर्फ एक जनरल क्रिटिसिज्म नहीं था, लेख कुछ बहुत तीखी टिप्पणियों का भी जिक्र करता है। हाँ? एक सोशल मीडिया यूजर का कमेंट है जो लेख में कोट किया गया है। वो सीधे कहता है, मदद नहीं, पीआर करते हो भाई तुम। बाप रे, सीधा अटैक। हाँ बिल्कुल, ये एक सीधा आरोप था। उनकी नीयत पर सवाल था कि क्या ये वाकई राहत का काम था या फिर एक सोचा समझा पीआर कैंपेन। जी। लेख बताता है कि ये सवाल बार बार उठा। ये शक जताया गया कि कैमरे हट जाने के बाद भी क्या मदद का वही जज्बा, वही स्केल रहता है। ये वाकई एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो मदद पहुंच रही है, लोग उसे देख रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ नियत पर इतने गहरे सवाल हैं। लेख इस पर भी रोशनी डालता है कि सोनू सूद के जो समर्थक थे, उन्होंने इन आरोपों का जवाब कैसे दिया। अच्छा, उनका क्या कहना था? उनका पक्ष भी लेख में है। समर्थकों का मेन तर्क ये था, और ये लेख से ही लिया गया है, कि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचना सबसे जरूरी है। माध्यम चाहे कुछ भी हो, अगर कैमरे के सामने मदद करने से और लोग मोटिवेट होते हैं या और रिसोर्स आते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट लगता है कि एंड रिजल्ट मैटर करता है। बिल्कुल। लेख में ये भी जिक्र है कि समर्थकों ने आलोचना करने वालों पर जलन ईर्ष्या का आरोप लगाया। अच्छा, कि जेलस हैं लोग। हाँ, कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरों के अच्छे काम में कीड़े निकालते हैं। ये भी कहा गया कि भाई सोनू सूद कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, जबकि कई बड़े बड़े नाम शायद अपने घरों में आराम से बैठे हैं। हाँ, ये तुलना वाला एंगल भी आया फिर। बिल्कुल। और इसी पॉइंट से एक और लेयर खुलती है जिसका जिक्र लेख में है। जी। ये तुलना वाली बात। जी। लेख बताता है कि सोशल मीडिया पर और आम बातचीत में भी ये बात उठने लगी
कि अगर सोनू सूद इस तरह से जमीन पर उतर सकते हैं तो जो स्थापित नेता है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या बाकी फिल्मी सितारे हैं, वो क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लेख के मुताबिक सोनू सूद के एक्शन ने चाहे अनजाने में ही सही बाकियों के लिए एक स्टैंडर्ड सा सेट कर दिया। एक बेंचमार्क जैसा। हाँ, या कहे कि एक चुनौती बन गया। इसने एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा कर दिया कि आपदा के समय जो प्रभावशाली लोग हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सोनू सूद के काम का असर सिर्फ उनकी अपनी इमेज पर नहीं पड़ा, नहीं, बल्कि दूसरों पर भी एक किस्म का दबाव बना, जैसा लेख इशारा कर रहा है। ये शायद उन्होंने सोचा भी ना हो। हाँ, अनपेक्षित भी और शायद कुछ हद तक अपेक्षित भी। जब कोई सेलिब्रिटी इतने बड़े स्केल पर काम करता है तो तुलनाएं तो होती ही हैं। सही बात है। लेकिन लेख हमें घुमा फिराकर उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है। ये सब जो हुआ, पंजाब में उनकी मौजूदगी, ये राहत का काम, इसका असली मकसद क्या था? क्या ये वाकई सेवा भाव से किया गया था या फिर अपनी वो जो मसीहा वाली इमेज है उसे और मजबूत करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव था? और इस सवाल का जवाब, जैसा लेख खुद ही मानता है, शायद इतना आसान नहीं है। नहीं है। लेख कोई फाइनल जजमेंट नहीं देता। वो पढ़ने वाले को दोनों साइड दिखाता है। एक तरफ सोनू सूद की मेहनत है, उनका लोगों के बीच जाना, मदद पहुंचाना जी। दूसरी तरफ उन पर जो आरोप लगे, उनकी मंशा पर जो शक किया गया और उनसे जुड़े जो विवादों का एक इतिहास रहा है। और ये इतिहास वाला एंगल भी लेख कहता है महत्वपूर्ण है। अच्छा। लेख नोट करता है कि सोनू सूद के साथ विवादों का जुड़ना कोई आज की बात नहीं है, पहले भी हुआ है। हाँ, कुछ टैक्स वगैरह के मामले सुने थे। जी, चाहे वो टैक्स से जुड़े मामले हो या उनके चैरिटी फाउंडेशन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे हो, लेख का विश्लेषण ये कहता है कि उनके जो सराहनीय काम है, उनके साथ साथ किसी न किसी तरह की कंट्रोवर्सी अक्सर उनके आसपास रहती है। ये एक पैटर्न है मतलब। हाँ, ये पैटर्न ध्यान देने लायक है। क्या ये सिर्फ संयोग है या उनकी काम करने की शैली का ही एक हिस्सा है? लेख इस पर सोचने को मजबूर करता है। मतलब लेख ये कह रहा है कि उनके काम को देखते समय इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेख सुझाव देता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है। क्या उनकी काम का जो असर हो रहा है, जो इम्पैक्ट है, वो ज्यादा मायने रखता है या फिर काम करने का तरीका और उसके पीछे की नीयत, इंटेंट? ये बड़ी डिबेट है, इम्पैक्ट वर्सेस इंटेंट। बिल्कुल। लेख समाज में चल रही इसी बहस को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ लोग नतीजा देखते हैं कि चलो मदद तो पहुंची। हाँ। कुछ लोग प्रक्रिया और नियत पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब सिर्फ दिखावे के लिए था? तो कुल मिलाकर ये लेख, जिसके हिस्सों पर हमने बात की, वो एक कह सकते हैं बैलेंस्ड तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। वो सोनू सूद के एफर्ट्स को खारिज नहीं करता, जमीनी हकीकत बताता है, लेकिन साथ ही जो आलोचनाएं हैं, जो सवाल हैं, उनको भी पूरी गंभीरता से सामने रखता है। सही। ये पढ़ने वाले पर छोड़ता है कि वो इन तमाम तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी क्या राय बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की इस बातचीत में हमने सोनू सूद के पंजाब बाढ़ राहत अभियान से जुड़े लेख के विश्लेषण को समझने की कोशिश की। हाँ। जो एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट उभर कर आता है वो यही है, क्या ये पूरी तरह से सेवा थी या इसमें कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पाने की इच्छा भी मिली हुई थी? और क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? क्या एक का होना दूसरे को कमजोर या गलत साबित करता है? लेख इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। लेख का जो फाइनल टोन है वो भी इसी दुविधा को दिखाता है। वो कोई फैसला नहीं सुनाता, नहीं, बल्कि सुनने वाले को सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या सोनू सूद का ये कदम दिल से निकली आवाज थी या फिर कैमरे के लिए रचा गया एक और सीन था? ये सवाल आखिरी तक बना रहता है। और शायद यही आज का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है, जिस पे श्रोता अपने आप में सोच सकते हैं। जी। ये पूरा मामला सिर्फ सोनू सूद के बारे में नहीं है। ये एक बड़ा आईना दिखाता है कि हम सेलिब्रिटी कल्चर, सोशल मीडिया और आपदा राहत के इस मिले जुले दौर को कैसे देखते और समझते हैं। सही बात है। जब कोई जानी मानी हस्ती मदद के लिए आगे आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम तारीफ करते हैं या शक करते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। किन पैमानों पर हम उनकी नीयत को तौलते हैं? क्या पारदर्शिता ही सबसे जरूरी है या नतीजा ज्यादा अहमियत रखता है? और सबसे बड़ी बात, क्या सोशल मीडिया के इस जमाने में निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन किए बिना उसका दिखना या असरदार होना मुमकिन भी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है।